हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट के आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, और ये जो 80G की सेक्शन है उसमें मेंशन किया है डोनेशन पे आप कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे, ये सेक्शन में आपको बताया है। ये जो भी सेक्शन है वो सभी तरह के जो एसएससी है उनके लिए एप्लीकेबल है। मीन्स वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकते हैं, कंपनी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन कितना क्लेम कर पाओगे, तो उसके लिए क्वालिफाइंग लिमिट और नॉट क्वालिफाइंग लिमिट का एक क्राइटेरिया है, वो फुलफिल करना पड़ता है। वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक अनलिमिटेड कैटेगरी होती है। ओके, अनलिमिटेड कैटेगरी में आपको जो भी आपने डोनेशन किया होगा उसका 50% सीधा ही डिडक्शन मिल जाता है, और कहीं पे आपको 100% डिडक्शन सीधा ही मिल जाता है। मीन्स और कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो सिंपली इतना समझिए कि ये जो अनलिमिटेड कैटेगरी आपको बताई है उसमें 100% अनलिमिटेड के क्राइटेरिया में जो भी डोनेशन है, मीन्स नेशनल डिफेंस फंड्स, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और कई सारे, वो डोनेशन आप 100% सीधा ही क्लेम कर पाओगे। तो ये रही बात अनलिमिटेड कैटेगरी या फिर नॉट क्वालिफाइंग कैटेगरी जो होती है, जहाँ पे कोई क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। अभी बात करेंगे लिमिटेड कैटेगरी या फिर बोल सकते हैं क्वालिफाइंग जो कैटेगरी है, वो क्वालिफाइंग कैटेगरी में क्या करना है। तो वहाँ पे भी आपको आप दो पार्ट देख सकते हो, 50% लिमिटेड और 100% लिमिटेड। ओके, तो कुछ डोनेशन आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। एक है फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग, उसका 100% लिमिटेड में है। देन ओलंपिक एसोसिएशन और अदर जो स्पोर्ट्स है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे कुछ डोनेशन वगैरह करते हो, वो बताया है। यहाँ पे 50% में आप देखोगे तो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को आपने डोनेशन किया है, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस है उसके लिए आपने डोनेशन किया है, टेम्पल, गुरुद्वारा, मॉस्क वगैरह। चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने डोनेशन किया है, एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ओके, देन कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, उनके प्रमोशन के लिए आपने कोई डोनेशन वगैरह किया है, तो वो 50% के डिडक्शन 50% लिमिटेड के क्राइटेरिया में फॉल करता है। नाउ यहाँ पे ये क्वालिफाइंग कैटेगरी है, मीन्स यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो क्या क्वालिफाई कैसे होगा डिडक्शन, यहाँ अब हम देखेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, समझ लीजिए कि ये FOSTCM, ये क्या समझना है आपको। तो यहाँ पे जो भी मीन्स डोनेशन बताई गई है उसका एक एक लेटर हमने पिक कर लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो FOSTCM, ओके, इसका जो पूरा टोटल होगा और आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी सिंपली समझिए कि आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 10%, या फिर ये जो पूरा डोनेशन मीन्स 100% और 50% का दोनों का मिला के जो टोटल डोनेशन है, इसमें से जो भी कम वैल्यू मिलेगी आपको, वो वैल्यू में से आपको फिर 100% एंड 50% डिडक्शन मिलेगा। चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका FO, अभी आपको ऊपर ये देख लेना है कि FOSTCM कहाँ है। STCM है 50% में और FO आपको देखने को मिलेगा 100% में। तो पूरा मीन्स वो सेंटेंस ना लिखना पड़े, इसलिए हमने एक एक वर्ड पिक कर लिए। तो ये जो 40,000 का आप डोनेशन देख रहे हो, जो F+O में है, मीन्स 100% लिमिटेड में आप ये फॉल करता है। और STCM का 30,000 का जो डिडक्शन है वो 50% में फॉल करता है। तो टोटल डोनेशन हमारा कितना हुआ, 70,000। तो अभी यहाँ पे जैसे बताया गया था कि टोटल डोनेशन है आपका 70,000। अब समझ लीजिए कि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है 5 लाख। वो क्या एडजस्टेड टोटल इनकम होती है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। अभी सिंपली इतना समझिए कि एडजस्टेड टोटल इनकम है आपकी 5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना बनता है, 50,000। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली। एक तो ये पूरा जो टोटल डोनेशन है वो टोटल डोनेशन मिला हमें 70,000, और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम हमें मिल गया 50,000। तो ये दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 50,000। ना हमें 50,000 की वैल्यू मिल गई है। अभी 50,000 की जो वैल्यू है उसमें से जो 100% लिमिटेड जो भी डोनेशन होगा वो पूरा आपको 100% क्लेम कर लेना है। मीन्स 100% हमारा डोनेशन कितना था, तो FO में अगर बात करेंगे तो 40,000 था। तो 50,000 में से 40,000 हम सीधा ही 100% क्लेम कर लेंगे, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी 10,000। ना ये जो 10,000 है उसमें से आप 50% वाला जो डोनेशन है वो 50% क्लेम कर पाओगे। मीन्स जो वैल्यू 10,000 मिली है वो 10,000 का 50% ही आप क्लेम कर पाओगे, मीन्स 5,000 आप क्लेम कर पाओगे। तो टोटल मिला के आप लिमिटेड 100% के लिए आप 40,000 क्लेम कर पाओगे,
और लिमिटेड 50% के लिए आप 5000 का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। तो ऐसे ये कैलकुलेशन की जाती है। तो डिडक्शन आपको टोटल मिलेगा 45,000 का। नाउ दोस्तों यहाँ पे बात होती है एडजस्टेड टोटल इनकम की। एडजस्टेड टोटल इनकम आपको कब मिलेगी? जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स आपके पांचों जो हेड है वो 5 हेड को जोड़ के जो इनकम बनती है उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और वो ग्रॉस टोटल इनकम में से आप जब सारे जो डिडक्शन होते हैं 80 फैमिली के एक्सेप्ट 80G को छोड़ के सारे जो डिडक्शन है वो क्लेम कर लोगे और फिर आपको जो इनकम मिलेगी वो कही जाएगी एडजस्टेबल टोटल इनकम। तो इसी का 10% हमने यहाँ पे कंसिडर किया था। तो आई होप कि आपको सिंपल से ये चीज़ समझ में आई होगी कि एडजस्टेबल टोटल इनकम क्या है। दूसरी एक रिमार्क यहाँ पे मेंशन की गई है जिसमें बताया है कि डोनेशन अंडर दिस सेक्शन इज नॉट अलाउड इफ डोनेशन मेड इन कैश इज मोर देन मीन 2000 से ज़्यादा अगर आप डोनेशन कर रहे हो यहाँ पे तो वो कैश में नहीं होना चाहिए। 2000 तक ही आप कैश में डोनेशन करते हो तो वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। साथ ही साथ इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। मीन्स डोनी जिनको आप डोनेशन दे रहे हो उनका पैन नंबर, उनका इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह सारी चीज़ भी आपके पास होनी चाहिए, तब जाके ये डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। नाउ फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड कैटेगरी क्यों बोली गई। अनलिमिटेड कैटेगरी इसलिए बोला गया कि यहाँ पे सिंपली 100% अनलिमिटेड मीन्स ये वाला कोई भी डोनेशन आपने किया है तो 100% सीधा ही आप डिडक्शन ले सकते हो। ओके, और ये वाला जो डोनेशन है वो क्या होगा तो आप 50% सीधा ही क्लेम कर लोगे। तो इसीलिए इसे बोला गया है अनलिमिटेड कैटेगरी। मीन्स यहाँ पे क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं, तो इसको नॉट क्वालिफाइंग कैटेगरी भी बोल सकते हैं। जहाँ तक बात है लिमिटेड कैटेगरी की, मीन्स यहाँ पे लिमिटेशन होगी 100% और 50% में से दोनों में से कितना डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन क्या था, तो जो सारे डोनेशन है उसको जोड़ लिया गया। अगर कोई डोनेशन नहीं है तो ठीक बात है, लेकिन पूरे डोनेशन को जोड़ना है। देन आपकी जो एडजस्टेबल टोटल इनकम है उसका 10% उसके सामने आपको दोनों को कंपेयर करना है, और दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो लोअर वैल्यू में से पहले आपको 100% जो आपका लिमिटेड कैटेगरी में फॉल करने वाला जो डोनेशन है वो क्लेम करना है। देन बाकी जो भी वैल्यू बचती है उसमें से आपको 50% लिमिटेड की कैटेगरी वाला जो डोनेशन है वो आप क्लेम कर पाओगे। तो दोस्तों ऐसे आप 80G में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। नाउ मूविंग ऑन टू 80GG। 80GG है उनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर बिजनेस करते हैं और उनकी जो मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं वो घर उन्होंने भाड़े पे लेकर रखा हुआ है। तो ये जो भी रेंट वो पे करते हैं वो रेंट पे आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, यही चीज़ इसमें बताई है। ये ओनली अवेलेबल टू इंडिविजुअल ये क्लेम कर पाएंगे, और अगर इंडिविजुअल है तो वो HRA नहीं रिसीव करना चाहिए, तब जाके उसको 80GG का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि HRA ऑलरेडी रेंट का ही प्रोविज़न है और सैलरीड पर्सन के लिए होता है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ही आप 80GG में डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। नाउ डिडक्शन आप कितना क्लेम कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 3 वैल्यू में से जो कम वैल्यू होगी वो डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। पहली कौन सी है, 5000 पर मंथ, मीन समझ लीजिए 60,000 अ ईयर। ओके, 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अभी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में हमने ऑलरेडी 80G में बात कर ली। वहाँ पे आपको 80G को डिडक्शन में कंसिडर नहीं करता था, और देन जो वैल्यू मिलती थी उसे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम बोलते थे। यहाँ पे आपको 80GG को कंसिडर नहीं करना, मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में से 80GG को छोड़ के सारे जो डिडक्शन है वो क्लेम करोगे तो आपको एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। उसका 25% आपको लेना है, और देन लास्ट वाला जो मीन्स कैलकुलेशन है वो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये तीनों में से जो कम वैल्यू होगी वो आपका 80GG के लिए डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। आई होप कि अभी तक सारे ही जो मीन्स इम्पोर्टेंट डिडक्शन होते हैं चैप्टर 6A के अंदर वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, हम ज़रूर से आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। आई एम रवि कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।